भिलाई इस्पात संयंत्र की खाली पड़ी नंदिनी माइंस में लोगों ने हजारों पौधे लगाकर इसे जंगल में तब्दील कर दिया। अब दुर्ग का वन विभाग इसे नया रूप देने जा रहा है। देश का यह पहला और एशिया का दूसरा जंगल है जो प्राकृतिक रूप से नहीं बल्कि व्यक्तियों ने मिलकर तैयार किया। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश में पहली बार मानव निर्मित जंगल की विशाल धरोहर दुर्ग जिले में बनने जा रही है। भिलाई इस्पात संयंत्र की खाली पड़ी नंदिनी माइंस में लोगों ने बीएसपी के सहयोग से मिलकर हजारों पौधे लगाए और अब इसे जंगल में तब्दील कर दिया गया है। वन विभाग की प्लानिंग है कि इस मानव निर्मित जंगल को फॉरेस्ट वंडरलैंड में बदला जाए। इसके लिए पिछले 2 साल से यहाँ हजारों पौधे लगाने का काम चल रहा है। हाल ही में कलेक्टर ने इस क्षेत्र को डीएमएफ मद से डेवलप करने की स्वीकृति भी दे दी है। 2 साल पहले सीएम भूपेश बघेल ने नंदिनी में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। डीएफओ ने बताया कि माइंस एरिया में 3 अलग अलग प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होंगे। यहाँ लोग घने जंगल के बीच माइनिंग एरिया में बोटिंग, वाटर एडवेंचर का मजा ले सकेंगे। वहीं जंगल के बीच रेस्ट हाउस, कैंप साइट, हॉट बैलून की राइडिंग का भी लुत्फ उठा सकेंगे। जितने भी वृक्षारोपण किए गए बहुत पुराने 1983 के भी वृक्षारोपण है, तो उसमें कुछ गैप प्लांटेशन का हम लोग अभी काम करना चाह रहे हैं। 100% 90% एरियाज में प्लांटेशन हो चुके हैं। सबसे पहले इसमें एक बटरफ्लाई पार्क का है, क्योंकि एक ऐसा जगह है जहाँ पे काफी लोग आते हैं। 2500 एकड़ में फैले इस मानव निर्मित जंगल में 17 किलोमीटर की फेंसिंग की गई है, जहां औषधीय और फलदार पौधे लगाए जा रहे हैं। ये जंगल केवल लोगों के मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि प्रवासी पक्षियों के लिए भी ब्रीडिंग ग्राउंड का काम करेगा। एक्सपर्ट की माने तो यहाँ पक्षियों के लिए आदर्श रहवास बन सकेगा। आपको बता दें कि 3 साल में ये क्षेत्र पूरी तरह से जंगल के रूप में विकसित हो जाएगा। नंदिनी माइंस का एरिया 17 किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ पर जो मानव निर्मित जंगल आप देख सकते हैं मेरे पीछे में काफी घना जंगल हो चुका है। मध्य प्रदेश के समय यहाँ पर पान बरस परियोजना के तहत करीब 80,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए थे जो आज बड़े बड़े वृक्ष में तब्दील हो गए हैं। नंदिनी माइंस के धीरे धीरे काम खत्म होने और बीएसपी में नियमित कर्मचारियों की संख्या घटने के बाद नंदिनी माइंस के टाउनशिप की रौनक खत्म हो गई थी। इसका असर बाजार पर भी पड़ा, लेकिन 2 साल बाद वन विभाग के इस प्रोजेक्ट ने लोगों के बीच एक बार फिर से उम्मीद जगा दी है। पर्यटन के हिसाब से देखा जाए तो अब ये क्या डेवलपमेंट आता है, गवर्नमेंट के क्या प्रोजेक्ट है इसमें और क्या चाह रही है। जैसे अगर पूरी तरह से डेवलप होता है और बाहर की पब्लिक आती है तो स्वाभाविक व्यापार को फर्क तो आएगा। उसके बगल में 2-4 पेड़ होगा, ऐसा पेड़ देखना था, सिर्फ नदी के पास पेड़ रहता था। अच्छी बात होना चाहिए। यहाँ की स्थिति इतनी खराब है मैडम, इतनी ज्यादा खराब है। आज यहाँ पर मतलब 40 साल पहले 9,500 डिपार्टमेंटल डीपीआर मिला के था। आज 100 वर्कर है, वो भी आधा भिलाई से आता है। हम लोग का व्यापार इतनी हालत खराब है, होना चाहिए। माटी का डंपिंग सब हुआ था, खदान का मट्टी लेके डंपिंग किया था उसको और उसी से अपना अभी लेवल करके अभी झाड़ लगा दिया है। तो नंदिनी माइंस जो खदान है वो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा चूना खदान पत्थर है, सबसे बड़ा। और पर्यटन के माध्यम से अगर किया जाए तो ये जो क्षेत्र है हमारे राजधानी रायपुर से लेके मध्य प्रदेश के जबलपुर, कवर्धा और आगे भी अन्य राज्यों में जो रोड जाता है, रोजगार की दृष्टि से देखा जाए तो ये तो सरकार के हाथ में है, वो कितना रोजगार देना चाहती है। छत्तीसगढ़ समेत देश के अन्य राज्यों में जहां माइनिंग के बाद खाली पड़ी जमीन को जंगल के रूप में विकसित करने नंदिनी माइंस का मानव निर्मित जंगल देश और दुनिया के लिए सबसे बड़ा उदाहरण बनने जा रहा है। अब लोगों का इंतजार है कि ये प्रोजेक्ट कब पूरा होगा और वे कब सुकून के कुछ पल प्रकृति के बीच बिता पाएंगे। छोटे छोटे पौधे लगाए गए थे कुछ सालों पहले और वो पौधे आज पेड़ बनकर एक बड़े जंगल के रूप में परिवर्तित हो चुके हैं और यह जंगल न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश में अपनी अलग पहचान बनाएगा। आने वाले कुछ सालों में जिस तरीके से इसके प्रोजेक्ट बनाए गए हैं और उस प्रोजेक्ट के तहत एक इको टूरिज्म के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ये एक सबसे बड़ा उदाहरण बनेगा। कोमल धनेसर, IBC 24, भिलाई।